अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 में हमने कुछ चीजें देखी थी जो हमने कल चीजें डिस्कस की थी। एक तो हमारे पास था टेस्ट डाटा, दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट डाटा, तीसरी जो चीज थी हमारे पास टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। इसमें हमारे पास एक वैलिड डाटा था, वैलिड टेस्ट डाटा। दूसरा हमारे पास इनवैलिड टेस्ट डाटा था। तीसरा हमारे पास रॉन्ग डाटा था, रॉन्ग टेस्ट डाटा। चौथा था हमारे पास एब्सेंट डाटा। और पांचवा था हमारे पास बाउंड्री डाटा। अब एक बार इसको देखते हैं। टेस्ट डाटा आपके पास ऐसा डाटा होता है, आपने एक एल्गोरिथम बनाया, उस एल्गोरिथम के लिए जो जो इनपुट रिक्वायर्ड थी, इनपुट के बाद उसने प्रोसेसिंग करनी थी। लेट्स सपोज आपने बनाया टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर among three numbers। आपने क्या किया, इसके लिए इनपुट दी 5, 1 and 2, ठीक है ना। तो ये जो इनपुट डाटा होगा, इनपुट डाटा विल बी योर टेस्ट डाटा। ये क्या होगा, आपका टेस्ट डाटा होगा। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि जब एक कार इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, कार इंडस्ट्री में जब नई एक गाड़ी बनाई जाती है तो उस गाड़ी को टेस्ट किया जाता है कि क्या उसकी वर्किंग ठीक है। लेट्स सपोज एक कार के अंदर उन्होंने एक कंसेप्ट यूज किया हुआ है एयर बैग का, कि जब कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर जो ड्राइवर होता है उसको बचाने के लिए एयर बैग यूज करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए बेटा क्या किया जाता है, चेक करने के लिए जब गाड़ी तैयार हो जाती है तो उसके अंदर एक रोबोट को बिठा के, रोबोट ड्राइवर को बिठा के उस गाड़ी को हिट करवाया जाता है किसी दीवार के साथ, जिससे ये चेक होता है कि क्या जब गाड़ी स्पीड से दीवार के साथ टकराती है तो उसके एयर बैग्स वगैरह ओपन होते हैं या नहीं होते। तो ये इससे क्या होता है, एक तो गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसका पता चलता है, और दूसरा उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी यूज की जाती है उस फंक्शनैलिटी को हम चेक कर लेते हैं कि क्या उसकी वर्किंग ठीक है या नहीं है। इसके बाद फिर हमने टेस्ट डाटा की टाइप देखी थी, जिनमें एक था वैलिड डाटा। वैलिड डाटा क्या होता है, एक ऐसा डाटा जब आप एक प्रोग्राम बनाते हैं। लेट्स सपोज आपने कहा कि मैंने फाइंड करना है इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए बेटा आपको 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो अमाउंट, दूसरा रेट और तीसरा ईयर। आपने उसके अंदर तीनों वैल्यूज पुट कर दी हैं। अमाउंट की भी नंबर्स के फॉर्म में, उसकी जो वैल्यू थी रेट था वो भी आपने पुट कर दी है, और उसके अकॉर्डिंग आपने तीसरा ईयर भी पुट कर दिया। तो उसने परफॉर्मेंस आपको कैलकुलेट कर दी है। इस तरह का मीन्स की एक्यूरेट आपने एक्यूरेट रिक्वायर्ड इनपुट आपके पास वैलिड डाटा होगी। जबकि इनवैलिड में क्या होता है, इनवैलिड के अंदर आप ये देखते हैं कि अमाउंट रिक्वायर्ड है उसको नंबर्स की फॉर्म में, लेकिन आप नंबर्स की बजाय उसको अल्फाबेट्स की फॉर्म में दे देते हैं। मीन्स के आपने इनपुट डाटा उसको ठीक नहीं दिया। जब इनपुट डाटा ठीक नहीं होगा तो उस पर प्रोसेसिंग कहां से होगी, तो ये आपके पास डाटा जो होगा टेस्ट डाटा ये इनवैलिड होगा। तीसरा आपके पास रॉन्ग डाटा। रॉन्ग डाटा क्या होता है, रॉन्ग डाटा बिल्कुल वही है जैसा कि इनवैलिड डाटा है, कि आपको अगर नंबर्स की फॉर्म में या न्यूमेरिक की फॉर्म में डाटा रिक्वायर्ड है आप उसको पुट कर रहे हैं अल्फाबेट्स की फॉर्म में, तो वो आपको एरर देगा, और ये जो डाटा आपने दिया है ये रॉन्ग डाटा होगा। इसके बाद बेटा एब्सेंट डाटा होता है। एब्सेंट डाटा में आप एक फॉर्म बनाते हैं,
नेम का, फादर नेम का, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद लाइसेंस नंबर। ठीक है ना। अब नेम भी कोई हो सकता है, फादर नेम भी होगा डेफिनेटली, डेट ऑफ बर्थ भी होगी। अब ये जो चीज रिक्वायर्ड है, अब बेटा आप अगर स्कूल के लिए बना रहे हैं फॉर्म तो स्कूल में टीचर्स के पास तो ऑलमोस्ट हो सकता है लाइसेंस नंबर, लेकिन स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा। तो क्या आप इस चीज को खाली रखते हुए आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? तो इसको बेटा क्या कहेंगे, इसके बगैर आप चेक करेंगे तो ये जो चीज होगी ये आपके पास एब्सेंट डाटा होगा और उसके बाद है बेटा बाउंड्री डाटा। आपने फाइंड करना है इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए बेटा आपको एक तो जो मिनिमम अमाउंट है, मींस कि आप जीरो अमाउंट पे भी इंटरेस्ट फाइंड करें। एल्गोरिथम अगर आपने कोई बनाया है तो वो एल्गोरिथम जीरो अमाउंट पे भी कैलकुलेट करे और मैक्सिमम अमाउंट पे भी रिजल्ट को कैलकुलेट करे या इंटरेस्ट को फाइंड करे। ठीक है ना। तो ये बेटा आपके पास क्या होगा, बाउंड्री डाटा होगा। मींस कि जहां से स्टार्ट हो रहा है और जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये बेटा आपका बाउंड्री डाटा होगा। इसके बाद बेटा अब आपके पास जो अगली चीज है वो है आपके पास वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है यहां तक बेटा हमने पिछला रिवाइज किया, कुछ नया नहीं पढ़ा। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। बेटा ये देखने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों एक जैसे नहीं है। वेरिफिकेशन क्या होता है, लेट्स सपोज वेरिफिकेशन ये होता है कि आपने एक एल्गोरिथम बनाया, आपने उसकी वर्किंग चेक की कि क्या वो एल्गोरिथम ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो वो ठीक तरीके से काम कर रहा है तो इट्स मीन यू वेरीफाई। और आपने वैलिडेशन क्या होती है, आपने उसको मल्टीपल टाइम डिफरेंट डाटा दिया और डिफरेंट डाटा देने के बाद आपने चेक किया कि क्या हर बार वो एक्यूरेट रिजल्ट या एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है। देन वो क्या होगा, वैलिडेट होगा या वैलिडेशन होगी उसकी। एग्जांपल ले लेते हैं बेटा इसकी, या पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लें। वेरिफिकेशन टेस्ट डेटा क्या करती है, टेस्ट डेटा इफ द solution is verified or not। जबकि वैलिडेशन क्या है, वैलिडेशन बेटा ये होता है कि जब आपने लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल मैंने अभी दी है वैलिडेशन वाले की कि आप इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं, इंटरेस्ट के ऊपर आपने मल्टीपल टाइम उसको डिफरेंट वैल्यूज देके चेक किया और हर बार उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को चेक किया कि क्या वो रिजल्ट ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर तो वो रिजल्ट ठीक दे रहा है तो इट्स मीन इट्स वैलिड। हम इसमें चेक क्या करते हैं, चेक करते हैं वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। चेक क्या करते हैं, चेक और टेस्ट whether the solution is correct or ये बेटा दोनों की डेफिनेशन है। अब इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आपके पास मेरे एक पहली एग्जांपल जो है वो ये है
कि आप अज्यूम कर लें आप एक गए हुए पिज़्ज़ा शॉप के ऊपर, तो पिज़्ज़ा शॉप के ऊपर जब आप जाते हैं तो जाते हुए आपने ऑर्डर किया है कि आपको एक पिज़्ज़ा चाहिए जो कि जिसकी रिक्वायरमेंट ये हो कि वो लेस स्पाइसी हो। क्या होना चाहिए? लेस स्पाइसी। आपकी ये रिक्वायरमेंट है और आप गेस करते हैं कि इट विल बी टेस्टी। ठीक है ना, ये आपने गैस कर दिया। आप गए हैं पिज्जा शॉप के ऊपर, आपने एक पिज्जा ऑर्डर की है, चिकन पिज्जा, और उसमें आपने कहा कि ये लेस स्पाइसी होना चाहिए और आपने एक्सपेक्ट कर लिया है कि ये क्या होगा? टेस्टी होगा। अब बेटा अब जब आपको पिज्जा डिलीवर कर दिया गया, पिज्जा डिलीवर करने के बाद आपने उसको टेस्ट किया है, टेस्ट करते हुए आपने चेक किया है कि क्या वो लेस स्पाइसी है, मीन्स के आपने वेरिफिकेशन प्रोसेस के ऊपर है, आप वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या वो लेस स्पाइसी है और जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये टेस्टी नहीं होगा, मीन्स कि ये टेस्टी होगा, तो क्या वो टेस्टी है? तो ये आपका क्या होगा? वेरिफिकेशन होगी। जबकि वैलिडेशन क्या होगी? आपके पास पिज्जा आया, आपने चेक किया, चेक करने के बाद एक तो वो लेस स्पाइसी था और दूसरा वो क्या था? टेस्टी भी था। तो इट्स मीन के आपकी जो इनपुट थी या जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ये डेटा जो है ना वो वैलिडेट हो गया। मीन्स कि जहां पे भी जाएंगे अब आप कह सकते हैं कि पिज्जा जो है वो लेस स्पाइसी अगर होगा तो वो टेस्टी भी होगा और वो क्या होगा? टेस्टी होगा। तो इट्स मीन कि आपकी वैलिडेशन होगी। इसके अलावा बेटा एक और एग्जांपल है आपके पास, आपको यह कहा जाता है कि आपने एक ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जो क्या करे? नंबर्स दिए जाते हैं। लेट्स सपोज you have to write an algorithm that should arrange ascending order numbers 8 7 6 9 10 up to so on। ठीक है ना? अब आपके पास ये नंबर्स दिए गए हैं, आपने एक ऐसा एल्गोरिथम लिखना है, एल्गोरिथम आपने लिखना है जो कि इनको कन्वर्ट करे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। आपने डाटा दिया, वेरिफिकेशन प्रोसेस के ऊपर है, आपने डाटा दिया और उस डाटा के अगेंस्ट इसने इसको क्या कर दिया? असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। 6 7 8 9 10 एंड 10। अब बेटे यहां पे क्या हुआ? यहां पे जो आपका एल्गोरिथम है वैल्यूज एक्सेप्ट करने के बाद, डाटा लेने के बाद उसने क्या कर दिया? इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। मींस के ये वेरिफिकेशन है। अब वैलिडेशन क्या होगी? अब आप इसको कोई और इनपुट देते हैं 5 5 9 7 11 13 15। ठीक है ना? अब अगर आपको इसके अगेंस्ट भी ये असेंडिंग ऑर्डर में करके दे देता है आपका एल्गोरिथम, मीन्स कि इसको भी इस तरीके से दे देता है 5 5 7 9 7 9 11 13 एंड 15, तो इट्स मीन कि आपका जो एल्गोरिथम है वो क्या है? वैलिड है। क्या है वो? वैलिड है। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का फर्क ये है कि जब आप वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो उस वेरिफिकेशन के अंदर आप चेक कर रहे होते हैं कि जो आपकी रिक्वायर्ड इनपुट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये वेरिफिकेशन है। वैलिडेशन क्या होती है? जब आपने उस चीज को या उस इनपुट को मल्टीपल टाइम डिफरेंट वे से अटेम्प्ट दिया है तो उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट सेम आ रहा है, तो इट्स मीन ये आपका रिजल्ट क्या हो गया? वैलिडेट हो गया। इस तरह आपकी थ्योरी, जिस तरह हम कहते हैं कि वो थ्योरी बन गई है, मींस के वैलिडेट हो गया। ओके बेटा, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है और इसके बाद इंशाल्लाह कल हम इसके नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। यहां तक आप देख लें।
ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।